बात था, हम आप ही करवाएं तो तू हमको मार के फाड़ देता, चाहे जान से मार देता। तू अपना बेटी भगा के क्यों हम लोग के फंसाया? ठीक है, आप प्रशासन को आवेदन दिए तो क्या कुछ कहा प्रशासन? हम प्रशासन के पास नहीं जाते हैं, जब से केस हुआ ना। क्यों नहीं जाते हैं? नहीं जाते, हम लोग की बातें नहीं सुनते हैं। प्रशासन हम लोग की बातें नहीं सुनते हैं। प्रशासन बात नहीं सुनता है। प्रशासन जनता के लिए बैठी हुई है ना। चलिए पूछिए, वही से तो हम वीडियो कौन सा थाना है? मोतीपुर थाना है। हाँ, अपहरण केस में क्यों फंसाया जा रहा है? हमको घर इनका लड़का आता था, रहता था, हमारा आंगना एगो है, खाता था, तो उसको घर से हमको दुश्मनी है, ये लोग से मिलता था, ठीक था। इसको बोल रहा है तू हमको तरफ आ जाओ, तुमको बेटा का निकाल देंगे और इसको गांव से बाहर करेंगे। राहुल कुमार लड़का दिल्ली ले गया। राहुल कुमार कौन है? राहुल कुमार उसको मामा लगेगा, कोयरी है, उसको मामा के गौर लंगौर है। मतलब लड़की का मामा लगेगा? हाँ, लड़की के मामा लगेगा। हाँ, मामा लगेगा। कोयरी है, यानी कि मम्मी हुआ। मम्मी ने हुआ, मम्मी के साथ फरार। हाँ, मम्मी के साथ फरार हो गया। अब हम 2 साल से वो लड़का के साथ में बोल चाल सब बतियाता था। तो ओकरा बाद में वो लड़की वो चिमनी पर पकड़ाया, वहाँ चौड़ में वो चिमनी है, हाँ वही लड़का के साथ में, सुन वही लड़का के साथ में पकड़ाया। तो उसको चाचा पकड़ के ले आया घर पर। हम देखे आँख से तो चाचा 2-3 चाटी लड़कियाँ के मार गया था। लंगे काका के पिटा है लोग। कौन लोग पिटा? हमारा वही जना का भागा है वो सब। आपका लड़के पर क्यों इल्जाम लगाया? हमको लड़का पर इल्जाम लगाया से नहीं सुनते हैं, जो मोबाइल का तो हमको लड़का के लेके और लड़की बतियाया, आरोप लगाया। तो क्या आपने नजदीकी स्थानीय जो थाना है वहाँ पर आवेदन दिए? हाँ दिए। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वो हम थाना पर रोक देते, जब जाते हैं ना वहाँ केस उस करने, तो थाना वाला हम लोग के बात नहीं मानता है। ये बोलता है कि वो रंडी है, बात हम वीडियो में बोल रहे हैं। वो बोलता है कि रंडी है, कौन तरह से हम रंडी है, कैसे खिलाफ में हम गलत है वो हमको बोलता है। हाँ, हमको दे वो हमको सच्चाई दे दे कि रंडी है, तो हम गांव में से समाज के सामने में निकल जाएंगे। हम वीडियो में बोल रहे हैं, बाकी अगर वो गलती है तो हमको इंसाफ चाहिए, तक चाहिए बस। देखिए, हाँ, हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज प्लस। अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिला में है और आपको बता दें कि आए दिन बिहार में जो प्रेम प्रसंग का मामला है ये काफ़ी बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये प्रेम प्रसंग का मामला अपने समाज में बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं ये समाज को जो है वो नीचे ले जाने का काम करता है। लेकिन इस तरीके से जो घटनाएं बढ़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज मतलब कभी महिलाएं भी फरार हो जाती है, ये सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आइए हम जानने की प्रयास करते हैं। ये जो घटना अभी जो हम यहाँ पे पहुँचे हैं मुजफ्फरपुर में एक ऐसी घटना है जो कि एक लड़की को अपने मामा के गांव में एक लड़का से उसे प्रेम होता है और उसके साथ वो फरार हो जाती है। और फरार होने के बाद उनके माता पिता के द्वारा अपने दियाद पर ही, मतलब पड़ोसिया कहा जाए, उनके पे अपहरण का मामला दर्ज किया जाता है। और क्या सच्चाई है, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं कि क्या सच्चाई है। क्या सच्चाई है हम उन्हीं से जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या नाम हुआ आपका? संजू देवी। संजू देवी, कैसे क्या घटना हुआ? घटना यही हुआ कि लड़की सब दिन से गलत थी, एक अंगना का रहनिहार है वो, उनको हम लोग हमेशा उनसे हमको बोलना चाल रहती थी। ओकरा बाद में हमारा मोबाइल 3 साल पहले चोरी हुआ था। जब चोरी हुआ था तो हमको मोबाइल 8 बजे। लड़की कौन थी आपकी? जयधी लगेगी। जयधी लगेगी। हाँ। 8 बजे हमारा मोबाइल चोरी हुआ। शाम को 5 बजे हमारा मोबाइल मिला। हम रोए गए तो हमारा लोग मोबाइल खोज के दिया हमको। जब हमको मोबाइल दिया खोज के तो हम उसको एक चाटी मारे, हमारा बाजू वाला एक चाटी मारा कि तू उसको फंसाएगा का रे, उस लड़की को मारे? हाँ, कि तू उसको फंसाएगी का। तो उसके बाद से हमारा मोबाइल नहीं चोराई। उसका दादी हमको घर में घुस के आई, हमको पति के बोला कि ये फलना तोर पत्नी बहुत हल्ला करती है कि तोरा पास में बेटी उटी नहीं है का। तो से वो अपना मामी के बेटा से बात कर रही है। यानी कि लड़की अपना मामी के बेटा से बात कर रही है। उसका दादी बोली। अच्छा। हम लोग के घर में दाबने के लिए बात के। अच्छा। तो हम लोग चुप हो गए, हो गया बात गया। फिर 2 महीना के बाद वो लड़की अपना दादी के मोबाइल चुराई। उसको बाद वो बतियाते हमको बगल में चिमनी है, उसी में वो लड़का ममहर से, मतलब वहाँ से वो आता था कोयली भराव से। उसका ममहर है संतोषी माँ। वो चिमनी पर वो लड़का पकड़ाया था। वो लड़की के घर में बहुत मारा गया, पीटा गया, माने कि मारने से मतलब वो बच गया, मतलब मरे से वो बच गया। उसके बाद उसको लोग टांग उनके फूफू के पास रखाया। मतलब बात के दबाने के लिए। हाँ, फूफू का ने विजय छपरा उसको 6 महीना रखा गया बात के दबाने के लिए। 6 महीना के बाद वो लड़की फिर यहाँ आई। फिर वो लड़की वहाँ से यहाँ आई। उसका रिलेशनशिप होने के मतलब शादी के बाद चलने लगा। 10 दिन उसका बात चला शादी के, जब तक कि लड़की का शादी के बाद चला या लड़की का चल रहा था। वो मतलब फूफू कन से उसको बुला के यहाँ पर भैल की शादी अब किया जाए। लड़की तो बहुत लफुआई थी, तो वो लड़की 10 दिन तक यहाँ रही। उसके बाद उसको अगुआ आया, दिन पत्र दिखाया गया। वो से हमको कोनो माने मतलब नहीं है। इनको लड़का हमको घर आते थे, जाते थे, खाते थे, रहते थे। इनका लड़का सीधा साधा था। अब इनको लड़का के क्या कहा नहीं कहा यही समझ में आ रहा है कि 4 दिन इनको लड़का के मोबाइल वो लड़की गायब किया था बतियाने में। मतलब जो लड़की फरार हो गई। तो इसको लड़का से वो मोबाइल मतलब
सुनने में आ रहा है कि भेंट करने जाते हैं हम लोग मुलाकाती में, तो वो बोला कि हम चौकी पर मोबाइल धरे थे। अच्छा, एक बात समझ गए, इसके लड़का के मोबाइल से बतिया ली। अब ये बताइए कि लड़की फरार कब हो गई? तो लड़की फरार हुई 4 तारीख के 5वां महीना में। उसका यही जांच होना चाहिए कि 4 तारीख के 5वां महीना में नंदिनी कुमारी के अकाउंट से 5,000 रुपया वो निकाली है, 6 तारीख के भागी है। हम लोग के ऊपर आरोप लगा है कि गहना लेके हमको बेटी के भगा दी है तू सब मिल के। मतलब आपके ऊपर आरोप क्यों लगा? आपके ऊपर क्यों आरोप लगा रहा है कि मतलब आप भगाए? तो आप किए होंगे तब तो कुछ नहीं किए हैं। आप ही के ऊपर क्यों आरोप लगा रहा है यही कि उससे हमको कबो मतलब हम शादी होके आए ना, जब से उनसे हमको चलता बनता नहीं है। हमको उनसे कबो नहीं चलता बनता है। वो लड़की के दादा जो है ना, वो 1 नंबर के खरोच आदमी है। हमको उनसे पटरी कबो नहीं खाता है। बस हमको बोली आवाज़ कारा है, बोलता है कि तुम्हारा घर में जौन पतो आता है वो बदमाशी आता है। वही कारण हमको उनसे मतलब नहीं रहता है। बस यही इतना बात है। साल भर से लड़का जेल खट रहा है। वो लड़का आपके ऊपर जो आरोप लगाया, तो क्या आपने नजदीकी स्थानीय जो थाना है वहाँ पर आवेदन दिए? हाँ दिए। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वो हम थाना पर आरोप देते जब जाते हैं ना वहाँ केस उस करने, तो थाना वाला हम लोग के बात नहीं मानता है। ये बोलता है कि वो रंडी है। बात हम वीडियो में बोल रहे हैं। वो बोलता है कि रंडी है। हम कौन तरह से हम रंडी है, कैसे खिलाफ में हम गलत है वो हमको बोलता है। हाँ हमको दे वो हमको सच्चाई दे कि रंडी है, तो हम गांव में से समाज के सामने में निकल जाएंगे। हम वीडियो में बोल रहे हैं। बाकी अगर वो गलती है तो हमको इंसाफ चाहिए तक चाहिए। बस देखिए, मामला ये ऐसा है कि एक लड़की किसी दूसरे लड़के अपने प्रेमी के साथ वो फरार हो जाती है, और फरार होने के बाद इनके बेटे के ऊपर अपहरण का केस करवाया जाता है, और अपहरण का केस इन परिवार वालों के ऊपर किया जाता है और इन पर आरोप लगाया जाता है। लेकिन इन लोगों से जब पूछने का हम प्रयास किए तो इन लोगों का कहना यही है कि हमारे लड़का के मोबाइल से वो बात की थी। हालांकि जब बात की थी तो मोबाइल भी चोरी कर रही थी। उसके बाद 2-4 चमेटा मारे हुए थे उनको। लेकिन उसके बाद वो कुछ दिन के बाद अपने मामा गांव के एक लड़के के प्रेमी के साथ वो फरार हो जाती है, और हालांकि अभी तक फरार है। हालांकि इनके द्वारा अपहरण का केस करवाया गया है उन लड़कों पर, लेकिन अभी तक प्रशासन की जो नाकामी है वो देखने को मिल रहा है। अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अब सोच सकते हैं, एक लड़का और एक लड़की जब भाग जाती है तो प्रशासन कितने दिनों के अंदर गिरफ्तार कर लेती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाही है वो देखने को मिल रहा है। अगर वो अपहरण का मामला इस पर दर्ज कराया है तो सीधे तौर पर वो प्रशासन उसे छानबीन करके उससे कहाँ है ढूंढने का प्रयास किया। और आपका लड़का था वो क्या? हमको लड़का, मतलब आपका लड़के पर क्यों इल्जाम लगाया? हमको लड़का पर इल्जाम लगाए से नहीं सुनते हैं। जो मोबाइल का तो हमको लड़का के लेके और लड़की बतियाया। वो लड़की भागा, हमारा लड़का दिल्ली गया। हमको से 2,000 रुपया लेके से मम्मी के जे हम जाइले दिल्ली, जे अब यहाँ कमाई ले तो ना बची, जे जाइले दिल्ली कमाए तो पैसा वैसा भेजवा हुआ से 2,000 रुपया लावा। तो हम 2,000 रुपया दे लीजिए, ले जो जाइए। आ दिल्ली रही रखा पहले हूँ तो दे। तो हमारा लड़का 5 तारीख के निकलल और वो लड़की 6 तारीख के निकलल। तो वो लड़की 4 दिन के बाद 6 तारीख के निकल के या 4 दिन बाद कहाँ निकला? हमारा लड़का दिल्ली। लड़की कहाँ निकली? लड़की के ले गया दिल्ली का, तो ले गया वो लड़की। कौन ले गया दिल्ली? राहुल कुमार लड़का दिल्ली ले गया। राहुल कुमार कौन है? राहुल कुमार उसको मामा लगेगा, कोयरी है, उसको मामा के गौर लंगौर है। मतलब लड़की का मामा लगेगा? हाँ लड़की के मामा लगेगा। हाँ मामा लगेगा, कोयरी है। यानी कि मामे हुआ? मामे न हुआ, मम्मी के साथ फरार। हाँ मम्मी के साथ फरार हो गया। अब हम वहाँ से कंपनी वाला कहा, जब वहाँ से यहाँ से बोलवाया उसको पीतिया लड़की के जो फोन ले करके, तो कहा वहाँ के आदमी कहती जो हाँ जे आपका दुश्मन कौन है, आपका दुश्मन कौन है? तो सुकना कहलाई जब बोलू हमको दुश्मन तो शत्रुघ्न सनी दुश्मन है। तो हाँ और तो उसको थी मम्मी। क्यों कहा कि दुश्मन है? सो बोलिए तो। हमको दुश्मन हमको से उसको कभी झगड़े नहीं है। तो फिर दुश्मन क्यों? वही बात है जो इसको कारण हुआ। हमको से उसको झगड़े नहीं है कभी, जहाँ हमको से उसको झगड़ा झुगड़ी होना चाहिए। झगड़ा नहीं था तो आपके बेटा का अपहरण केस में क्यों फंसाया जा रहा है? हमको घर इनका लड़का आता था, रहता था, हमारा आंगना एगो है, खाता था, तो उसको घर से हमको दुश्मनी है। ये लोग से मिलता था, ठीक था। इसको बोल रहा है तू हमको तरफ आ जाओ, तुमको बेटा का निकाल देंगे और इसको गांव से बाहर करेंगे। मतलब खिलाफ बोल के इसको निकाला जाएगा। आपको क्यों गांव से बाहर निकालना चाहते हैं? यही तो पूछना चाह रहे हैं सरकार से, गांव वाले से, पंच से, कि हम कहाँ गलत किए, कैसे किए, न किए, सबूत दीजिएगा, हम निकल जाएंगे। न दीजिएगा लड़ेंगे, मोरे बाकी लड़ेंगे। आपका पति का क्या नाम हुआ? अवधेश सहनी। अवधेश सहनी पे कुछ बोलते कि नहीं बोलते हैं? वो तो सीधा साधे है, वो सीधा साधी है, उसी के कारण तो उसको सब कर रहा है। क्या गांव समाज में पंचायत बैठाए थे? हाँ बैठाए थे। क्या आश्वासन मिला पंचायत में? यही बैठाए थे कि जे हुआ से गया, जब सच्चाई लेना है तो लड़की लड़का आएगा, ये हो जाएगा, केस के उठाया जाए। तो बोला कि हमको गहना चाहिए, तो हम बोले ठीक है हम गहना देंगे। अगर आप लिए हैं? नहीं, हम लोग का पीटा गया था लंगे काका का पीटा है लोग। कौन लोग पीटा? हमारा वही जना का भागा है वो सब। बस उसको बाद हम सकार है कि अगर हम गहना लिए होंगे तो हम माई बाबा के स्थान पर चढ़ा देंगे। 10,000 से ज़्यादा मर ना जाएंगे। जब इतना रुपया बर्बाद कर रहे हैं तो 10-20 हज़ार के गहना चढ़ा देंगे, ले लीजिएगा। बाबा जी मुखिया तुम पंचायती में गिरल थे।
जब गाना का बात बोलते सब कुछ आ गए। कितने शर्म की बात है कि जिस तरह से अपने समाज में आए दिन ये घटनाएं हो रही है, ये कहीं न कहीं जो अपने समाज में शर्मसार कर देने वाली घटना है। और बाद बाकी जो हमेशा हम लोग वीडियो के माध्यम से लड़का हो या लड़की को हमेशा संदेश देते रहते हैं कि अपने माँ बाप के खिलाफ ना जाएं, क्योंकि आप अगर भाग के चल जाते हैं किसी लड़के के साथ तो आप अपने माँ बाप का इज्जत प्रतिष्ठा का दांव पे बेच देते हैं, ना जाने अपने माँ बाप का नाक कान कटा देती है। लेकिन कितने हम लोग वीडियो बना कर समझाने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी ये घटना जो है ना वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप उनके पिता हैं सर। कैसे क्या हुआ था? अरे वो सर क्या करा से, वो 2 साल से वो लड़का के साथ में बोल चाल सब बतियाता था। तो ओकरा बाद में वो लड़की वो चिमनी पर पकड़ाया, वहाँ चौड़ में वो चिमनी है, हाँ वही लड़का के साथ में, सुन वही लड़का के साथ में पकड़ाया। तो उसको चाचा पकड़ के ले आया घर पर। हम देखे आँख से तो चाचा 2-3 चाटी लड़कियाँ के मारा। अच्छा चाचा, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप ही के बेटा पे क्यों इल्जाम लगा रहा है अपहरण का, सो बताइए। अपहरण का माने से ही हमारा पुतोह लगेगा से, उसका जो घर में क्यों खाता है और उसका घर में क्यों रहता है, उसका तुम लोग क्यों इसके घर में खाता है, इसीलिए आपके ऊपर अपहरण। हाँ ये सर से तू हमारा में मिल के रहो, हम तुमको कुछ नहीं करेगा, उसको अथी मारो पीटो। तो हम बार सर मार पीट करेंगे, हम कमाने खाने वाला तो मत कर। उसके बाद में तो उसका चाचा बाप और मतारी उसको लड़का के भौजाई या मत भाई उसको मारा, लड़का के से तू मेरा बेटी के कथी काहे मारा। तो उसके बाद में फिर उसका बाबा बोलता है कहा से नंदिनी बोल कौन लड़का रहा ओकरा के बुलाओ, हम ओकरा से शादी करा दिलो। तो शादी करावे ला कहल तो नंदिनी उन लड़की इच्छा कर ली। फिर बाद में हम हमरा दूरा पर सराया नाच के कह रहा है गे हम ऐसा ना जगह भगवाऊ से तोरा मुलाकाती न हो। फिर उसके बाद में हो हवा गया तो हमारे लड़का आगे गया सर, सवेरे पहर निकला 2 बजे। समझ गए आपकी बातों को, लेकिन हमको ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि आखिर ये इनके चलते आपके बेटा पे अपहरण केस क्यों किया। हमको ये समझ में अभी तक नहीं आया। वो बहुत बड़का चाल है। क्या चाल के यही दिखावा है, कुछ तो कुछ न गड़बड़ तो कुछ भी नहीं। कमी यही ना है कि हमको घर इसका लड़का आता था, जाता था, खाता था, रहता था, उसका क्यों जलन है? जब उसको हमसे मुकाबला करना रहता है, ठीक है जमीनें भी बात था, हम आप ही करवाएं तो तू हमको मार के फाड़ देता, चाहे जान से मार देता। तू अपना बेटी भगा के क्यों हम लोग के फंसाया? ठीक है, आप प्रशासन को आवेदन दिए तो क्या कुछ कहा प्रशासन? अभी हम प्रशासन के पास नहीं जाते हैं, जब से केस हुआ ना। क्यों नहीं जाते हैं? नहीं जाते, हम लोग की बातें नहीं सुनते हैं। प्रशासन हम लोग की बातें नहीं सुनते हैं। प्रशासन बात नहीं सुनता है। प्रशासन जनता के लिए बैठी हुई है ना। चलिए पूछिए, वही से तो हम वीडियो कॉल। कौन सा थाना है? मोतीपुर थाना है। मोतीपुर थाना। हाँ तो सोच सकता है आवेदन दिया है, एक आवेदन आगे मैं नहीं बढ़ा है, नहीं हमको आके इंसाफ दिवाया थाना वाला। हम लोग लंका पिटा गए हैं, बाकी थाना वाला नहीं आके बचाया है। तो सोच सकते हैं जो बिहार के जो प्रशासन है, मैं उनसे भी उम्मीद करूंगा कि जो मोतीपुर थाना के जो प्रशासन है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा। ये जो परिवार है जो अभी न्याय के लिए गुहार लगा रही है, दर दर भटक रही है, तो आपसे यही निवेदन है कि जो सच्चाई हो उससे सामने ला करके और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई करे। बाद बाकी मेरा यह प्रयास मुजफ्फरपुर से आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाद बाकी आप इस तरह के घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रह दें। तब तक के लिए